गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 6 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर आपका पार्ट 3 है, आगरे का ताज। पेज नंबर आपका 19 है। शुरू कर रहा हूँ। इसके पहले का पढ़ा दिया गया है। इसके पश्चात टैक्सी द्वारा हम आगरे का किला देखने गए, जिसे जिसे मतलब कि इस आगरे के किले को बादशाह अकबर ने यमुना नदी के किनारे बनवाया था। इसको बनवाने वाले कौन थे? इस आगरे के किले को बनवाने वाले बादशाह अकबर थे। इन्होंने इस किले को कहाँ बनवाया? इन्होंने इस किले को यमुना नदी के किनारे बनवाया था। यह किला धनुष के आकार का है। यह लाल पत्थरों की इमारत है। इस किले में जहांगीरी महल अकबर की कला का नमूना है। इस किले में जहांगीरी महल जो है अकबर की कला का या कारीगरी का क्या जो है एक नमूना है। खास महल सफ़ेद संगमरमर से बना शाहजहां की कला का आदर्श है। खास महल जो है सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है और यह शाहजहां की कला का आदर्श है। खास महल के पास ही शीश महल है। शीश महल खास महल के बिल्कुल नज़दीक है जो है। यह शीशे से निर्मित सुंदर महल है। निर्मित मीन्स क्या होता है? बनाया हुआ। यह खास महल शीश महल जो है शीशे से बनाया गया है। यह देखने में अति सुंदर है जो है। इन महलों में चित्रकारी और नक्काशी बड़ी मनमोहक है। मनमोहक का मतलब मनभावन है। इन महलों में जो चित्रकारी की गई है और जो नक्काशी की गई है देखने में बड़ी मनमोहक है या बड़ी रोचक है या बड़ी मनभावन है। आगरा के किले का एक अन्य आकर्षण मोती मस्जिद है। आगरा के किले का एक अन्य आकर्षण जो है मोती मस्जिद है। यह भी संगमरमर से बनी और सजी है। मोती मस्जिद भी संगमरमर से बनी और सजी है। इस पर यानी कि मोती मस्जिद पर कुरान शरीफ की आयतें भी अंकित हैं। मोती मस्जिद पर कुरान शरीफ की आयतें अंकित हैं। पच्चीकारी और नक्काशी से बने बेल बूटे इसे और भी सुंदर बना देते हैं। पच्चीकारी और नक्काशी से बने बेल बूटे जो है इसे यानी कि मोती मस्जिद को और भी सुंदर बना देते हैं। इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। हम सभी इन महलों को देखकर दंग रह गए। हम सभी जो है इन महलों को देखकर हैरान रह गए, चकित रह गए। यहाँ से यहाँ तक आपका जो है आगरे की ताज पाठ 3 जो है पेज नंबर 19 पर आज मैं पढ़ाया हूँ जो है। अब आपको अपनी कॉपी खोल लेनी है। प्रश्न उत्तर कराऊंगा। कॉपी के ऊपर क्या लिख लेना है? आगरे का ताज पाठ 3। क्या लिखना है आपको जो है? पाठ 3 आगरे का ताज। अच्छा, आगरे का ताज पाठ 3। पहला क्या है आपका जो है मिलान कीजिए। पहले आपको मिलान करना है जो है। पहला शब्द क्या है आपका? इमारत। इमारत को आप किससे मिलाएंगे? भवन। तीसरे में दिया हुआ है भवन। इमारत को आप मिला लेंगे भवन से जो है। नमूना। नमूना का परिभाषी शब्द क्या होगा? उदाहरण। तो नमूना को आप किससे मिलाएंगे? उदाहरण से। कला। कला को आप मिलाएंगे जो है कारीगरी। कला का मतलब होता है कारीगरी या कौशल। तो कला को आप मिला लेंगे कारीगरी से। तो 1 2 3 3 यहाँ का लिखिए और 3 इधर का लिख लीजिए और मिलान कर लीजिए। आपके पास 15 सेकेंड का समय है।
आगे बढ़ा जाए। चौथा क्या है आपका? निर्मित। निर्मित का मतलब क्या होता है? निर्मित मतलब होता है बनाया हुआ। तो निर्मित को किससे मिलाएंगे? बनाया हुआ से आप मिला लेंगे जो है। अच्छा, महल। महल का मतलब क्या होता है? राजा का निवास। तो आप महल को किससे मिलाएंगे जो है? राजा का निवास से आप मिलाएंगे। छठवा क्या है आपका? मनमोहक। मनमोहक को किससे मिलाएंगे? चौथे से, मन भावन। आप कैसे मिलाएं? ख्याल कर लीजिए दोबारा जो है, निर्मित को मिलाया गया है पांचवें से, बनाया हुआ। ये महल को मिलाया गया है चौथे से, राजा का निवास। और मनमोहक को मिलाया गया है छठवें से, राजा का निवास। और मनमोहक को मिलाया गया है मन भावन से। मनमोहक को मन भावन से, निर्मित को बनाया हुआ, और महल को मिलाया गया है राजा का निवास। अब आपका सातवां है आकर्षण। आकर्षण को मिलाएंगे खिंचाव से, खी पर बिंदु है, चौपरा की मात्रा है, खिंचाव। और दंग। दंग का मतलब क्या होता है? चकित या हैरान। तो दंग को किससे मिलाएंगे? चकित ऑब्लिक हैरान से जो है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। इमारत, भवन, नमूना, उदाहरण, कला, कारीगरी कौशल, दो दिया हुआ इसमें। निर्मित, बनाया हुआ, महल, राजा का निवास, मनमोहक, मनभावन, आकर्षण, खिंचाव, दंग, चकित या हैरान। इस पर आपको जो 15 सेकेंड का समय है। आप आगे बढ़िए जो है। अब आपका नेक्स्ट क्या है जो है, अब आपको करना है प्रश्न उत्तर। सेकेंड लिख दीजिएगा। सेकेंड क्या है आपका? प्रश्न उत्तर है। प्रश्न और उसके उत्तर को क्या बोला जाएगा? प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न एक पहला लिख लीजिए। आगरे का किला कहाँ, हाँ पर चंद्र बिंदु है, कहाँ बनवाया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आगरे का किला कहाँ बनवाया गया है? उत्तर, आगरे का किला यमुना नदी के किनारे बनवाया गया है। खड़ी पाई। दूसरा, आगरे का किला किसने बनवाया? उत्तर, आगरे का किला बादशाह अकबर ने बनवाया। खड़ी पाई। प्रश्न 3, जहांगीरी महल, सिंगल कॉमा से घिरा हुआ है। जहांगीरी महल किसकी कला का नमूना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, जहांगीरी महल अकबर की कला का नमूना है। अब आपका प्रश्न 4, खास महल सिंगल कॉमा से घिरा हुआ है, किस रंग के संगमरमर से बना है? प्रश्नवाचक चिन्ह।
खास महल किस रंग के संगमरमर से बना है? उत्तर, खास महल सफ़ेद रंग के संगमरमर से बना है। खास महल सफ़ेद रंग के संगमरमर से बना है। अब आगे बढ़िए जो है प्रश्न 5। अब 5वें प्रश्न पर आप आइए। जो है प्रश्न 5 क्या है? जो है खास महल किसकी कला का आदर्श है? प्रश्नवाचक चिन्ह। खास महल किसकी कला का आदर्श है? उत्तर, खास महल शाहजहां की कला का आदर्श है। प्रश्न 6, खास महल के पास कौन सा महल है? प्रश्नवाचक चिन्ह। खास महल के पास कौन सा महल है? उत्तर, खास महल के पास शीश महल है। अब आपका प्रश्न 7, शीश महल को किस चीज़ से बनवाया गया है? शीश महल को किस चीज़ से बनवाया गया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, शीश महल को शीशे से बनवाया गया है। शीश महल को शीशे से बनवाया गया है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न 8, मोती मस्जिद पर किसकी आयतें? आयतें पर आपका बिंदु है। मोती मस्जिद पर किसकी आयतें अंकित हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, मोती मस्जिद पर कुरान शरीफ की आयतें अंकित हैं। खड़े पाए, मोती मस्जिद पर कुरान शरीफ की आयतें अंकित हैं। अब आगे प्रश्न 9, पच्चीकारी का अर्थ क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। पच्चीकारी का अर्थ क्या है? उत्तर, पच्चीकारी एक ऐतिहासिक कला है। खड़े पाए, इसमें उत्कृष्ट पद्धति से तराशे हुए एवं चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती है। यह एक सजावटी कला है। एक बार और पढ़े दे रहे हैं। पच्चीकारी एक ऐतिहासिक कला है। खड़े पाए, इसमें उत्कृष्ट पद्धति से यानी कि तरीके से तराशे हुए एवं चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती है। खड़ी पाई, यह एक सजावटी कला है। पूर्ण विराम।
अब आपका प्रश्न नंबर 10 है, नक्काशी का अर्थ क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, धातु, कॉमा, पत्थर, कॉमा लगा हुआ है, लकड़ी आदि पर खोदकर बेलबूटे आदि बनाने का काम या कला नक्काशी कहा जाता है। धातु, पत्थर, लकड़ी आदि पर खोदकर बेलबूटे आदि बनाने का काम या कला नक्काशी कहा जाता है। खड़ी पाई। अब आप अपना होमवर्क सुन लीजिए। आपका होमवर्क क्या रहेगा? पहला आपका है मिलान कीजिए, उसके शब्द और अर्थ को आपको याद करना है। और दूसरा क्या है आपका? प्रश्न उत्तर। आपको अपने जो है होमवर्क की कॉपी पर बोल बोल करके मात्रा पर ध्यान देते हुए अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। अच्छी खासी अभ्यास आपको जो है करनी है। अपने समय का सही प्रयोग कीजिए, खुश रहिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दैट्स ऑल।